नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से कई मुद्दों पर व्यापक बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। आपको बता दें, G20 शिखर सम्मेलन की समाप्ति के बाद बिन सलमान इस समय भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। वार्ता से पहले सऊदी अरब के युवराज का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। चलिए आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर में क्राउन प्रिंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी और युवराज के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता की है। वहीं आखिरी तस्वीर में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के बाद MOU साइन करते हुए दिख रहे प्रिंस और पीएम नरेंद्र मोदी। हम हमारे संबंधों में नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की 2 बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। हिज रॉयल हाइनेस के साथ बैठक के हमने हमारी करीबी साझेदारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कई इनिशिएटिव की पहचान की है। आज की हमारी बैठक से हमारे संबंधों को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा मिलेगी और हमें मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करते रहने की प्रेरणा मिलेगी। कल हमने मिलकर भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक शुरुआत की है। इसी कॉरिडोर से केवल दोनों देशों ही आपस में नहीं जोड़ेगा, परंतु एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग, ऊर्जा के विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी को बल देगा। योर रॉयल हाइनेस, आपके नेतृत्व में और आपके विजन 2030 के माध्यम से सऊदी अरब जिस तेजी से आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर रहा है, उसके लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सऊदी अरब में रहने वाली भारतीयों के हितों की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए आपकी प्रतिबद्धता के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। भारत और सऊदी अरब की मित्रता क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता, समृद्धि और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने G20 के सफल आयोजन पर कहा कि भारत में G20 का सफल आयोजन देश के लिए एक बहुत उपलब्धि है। जब दुनिया में बहुत सारी चुनौतियां हैं, दुनिया के एक हिस्से में तनाव है, अर्थव्यवस्था में तनाव है, ऐसे समय में 20 देशों को एक साथ एक मंच पर लाकर सहमति बनाना पीएम मोदी उनकी टीम की वजह से ही संभव हो पाया है। भारत में G20 का सफल आयोजन देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस समय है जब दुनिया भर में बहुत सारी चुनौतियां हैं, दुनिया के एक हिस्से में तनाव है तो कहीं अर्थव्यवस्थाओं में तनाव आकर खड़ा हुआ। उस समय एक मंच पर 20 देशों को एक साथ लाना और सहमति बनाना, यह संभव कोई कर पाया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम कर पाई। मैं आप सबकी ओर से, देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुआ है,
नेतृत्व में हुआ है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। नागौर से पूर्व सांसद और दिग्गज नेता रहे नाथूराम मिर्धा की पोती ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई। मिर्धा ने राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में पार्टी का दामन थामा। उनके साथ सवाई सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गए। भारी सुरक्षा के बीच आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को राजमुंदरी सेंट्रल जेल से ले जाया गया। उन्हें आज भ्रष्टाचार के एक मामले में 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें, चंद्रबाबू नायडू को रविवार सुबह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक अदालत के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले उनसे यहां कुंचनपल्ली स्थित सीआईडी के विशेष जांच दल कार्यालय से लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा, जब वोट इकट्ठा करने का समय आता है तो कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। जब कर्नाटक चुनाव समाप्त हुआ तो वे भारत बन गए। वे कहते हैं कि अब हम भारत हैं। आप देखिए, ये कांग्रेस लोग जब वोट बदलने का टाइम होता है तब करवा लेता है भारत जोड़ो यात्रा, और जब भारत का काम खत्म हो गया, कर्नाटक का चुनाव खत्म हो गया, वो लोग इंडिया हो गया। अभी बोल रहे हम लोग इंडिया है। हम बोला भाई आप लोग इंडिया कैसे है? भानाती जी ने तो बताया फुल स्टॉप का कहानी, लेकिन फिर बताया कि नहीं हम लोग इंडिया इंडिया। हम बोला आप लोग डुप्लीकेट का तो सरदार है। पहले तो गांधी जी ने देश को आजाद किया और आप लोग ने गांधी टाइटल को हड़प लिया और आप लोग सारे लोग डुप्लीकेट गांधी बन गया, सारे लोग। अभी कैसे गांधी बना? मैं तो रिसर्च बहुत दिन किया। अब कौन सा फॉर्मूला में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, कौन सा फॉर्मूला में गांधी होता है आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए बहुत सारे ये है, ये तो इंडिया का जो पहला स्कैम शुरू हुआ वो टाइटल से ही पहला स्कैम शुरू हुआ कि किसी का टाइटल लेके हम गांधी बन गया, और इसी जैसा हमारा देश को हड़प के वो इंडिया बनना चाहते हैं। तो हमने बोला फिर बोले हमको डर गया इंडिया नाम लेके। मैं बोला काल को अगर डकाइत अपना नाम गांधी ले लेगा, क्या वो डकाइत क्या साधु बन जाएगा क्या? आप लोग भारत का नाम, इंडिया नाम का लेके आप लोग बहुत बड़ा गुनाह किया। इसलिए आप लोग कभी इंडिया को आपने इंडिया का गौरव बढ़ाने का काम नहीं किया। आपने इंडिया का नाम में परिवारवाद बढ़ाने का काम किया। आपने इंडिया का नाम में देश को तोड़ने का काम किया। तो आपको इंडिया नाम लेने का भी अधिकार नहीं है, और भारत का नाम तो दूर दूर से भी मत लेना। ये तो सबसे बड़ा बात है। ना आपको इंडिया बोलने का अधिकार है, ना आपको भारत बोलने का अधिकार है। और मेरा तो विनम्र निवेदन है, राहुल जी आप कम से कम गांधी नाम छोड़ दीजिए, इसलिए वो भी तो डुप्लीकेट टाइटल है, वो भी तो ओरिजिनल टाइटल नहीं है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। मध्य प्रदेश के छतरपुर पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोगों को अचानक भारत से प्रेम कैसे? ये भारत, इंडिया और भारतीय संविधान के दुश्मन हैं और भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के भी दुश्मन हैं। इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से यह संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध है। देश की जनता से मेरी मांग है कि बीजेपी और आरएसएस को जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सूचित की जाए। तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग को अचानक भारत से प्रेम कैसे? इसलिए
ये भारत के भी दुश्मन हैं, इंडिया के भी दुश्मन हैं, भारतीय संविधान के भी दुश्मन हैं और भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भी दुश्मन हैं। इसीलिए इंडिया तो बहाना है, मुख्य रूप से ये संविधान का विरोध है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का विरोध है, जिसको इस देश के लोगों से मेरी मांग है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो संविधान विरोधी आचरण कर रहे हैं, इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और 2024 लोकसभा चुनाव में इनकी विदाई सुनिश्चित की जाए। मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस एंड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा खतरनाक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को लूटते थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपने देश यूनाइटेड किंगडम से प्रेम करते थे, यहां से पैसा ले जाते थे, अपने देश के बैंक में डालते थे। लेकिन मोदी आरएसएस एंड कंपनी देश को लूटकर अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है, देश की जनता को कंगाल बना रही है। तो ये तो देश के भी दुश्मन है और देश की जनता की आंख में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी खुल करके बोल दिए तो छिपा क्या रह गया? अब तो आप ओपन कार्ड हो गया, अब तो मामला खुल्लम खुल्ला हो गया और मोहन भागवत जी के बोलने के बाद भाजपा के तमाम नेता बोल गए, तो अब तो खुली किताब हो गई कि हिंदू राष्ट्र की मांग कहां छूट रही है। मऊ जिले की घोसी उपचुनाव में मिली हार की वजह पर मंथन करने के साथ भाजपा चुनाव बाद पार्टी को लेकर बिगड़े माहौल को सुधारने में जुट गई है। भाजपा ने उपचुनाव बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह की मौजूदगी में पार्टी मुख्यालय पर एक बैठक की, जिसमें हार के कारणों का समीक्षा और भविष्य की रणनीति पर विमर्श किया गया। देखिए हमारी रिपोर्ट। घोसी उपचुनाव में मिली हार की वजह पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हार के कारणों पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। बैठक में बूथवार परिणाम के आधार पर घोसी के जातीय समीकरण पर बात हुई है। किस जाति का कितना वोट मिला और किस जाति का वोट अपने पक्ष में नहीं आया, इस पर भी मंथन किया गया। साथ ही हार से बिगड़े माहौल को दुरुस्त करने पर सुझाव दिए गए हैं। बैठक में दारा सिंह चौहान ने राजनीतिक भविष्य पर भी चर्चा हुई कि आगे उनका कहां बेहतर उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े की तैयारी पर भी चर्चा हुई। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वीकार किया कि चुनाव के दौरान पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह के खिलाफ लोगों की नाराजगी की जानकारी थी, उसे दूर करने का प्रयास भी किया गया, लेकिन नतीजों से लगता है कि नाराजगी दूर नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के कारणों की पड़ताल के लिए जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी घोसी जाकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से बात कर हार के कारणों की पड़ताल करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने घोसी उपचुनाव में हार के कारणों से जुड़े एक सवाल पर कहा कि पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के खिलाफ कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि इससे जानकारी पार्टी को थी और उसे हम लोगों ने दूर करने का संभव प्रयास भी किया, लेकिन चुनाव नतीजों से लगता है कि उनकी नाराजगी दूर नहीं कर पाए। अब देखना होगा क्या बीजेपी 24 के चुनाव को लेकर जनता को मना पाती है या फिर जनता 24 में इंडिया गठबंधन का साथ देगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। पंजाब सरकार की ओर से कराए जा रहे पहले टूरिज्म समिट और ट्रैवल मार्ट की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग की प्रमुख सचिव राखी गुप्ता भंडारी ने इसका जायजा लिया। राखी भंडारी ने अधिकारियों से कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य के पर्यटन को विश्व पटल पर लाने की मकसद ये समिट कराया जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है ये आयोजन सफलतापूर्वक हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कुदरत ने हमें खूबसूरत नदियां, पहाड़, मैदान दिए हैं जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है।
हमारा लक्ष्य पंजाब के प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों की दुनिया भर के लोगों को अवगत कराना है। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा बीकानेर पहुंची, जहां देश नोक सड़क मार्ग पर जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, अलवर सांसद बालक नाथ, प्रदेश उपाध्यक्ष CR चौधरी, प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला इस यात्रा में शामिल हुए और करणी माता मंदिर पहुंचकर धोख लगाई। आपको बता दें, साथ ही मंदिर परिसर के पास आम सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें अर्जुन मेघवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस सरकार को कार फेंकने का इस बार जुम्मा उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और संदेश पहुंचा रहे हैं कि लोग इस बार राजस्थान में परिवर्तन जरूर लाएं। आगरा में सोमवार को डीसीपी सिटी ऑफिस के बाहर एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। आपको बता दें, महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का और जैसे ही वो माचिस निकालकर आग लगाने कर रही थी और मौजूद इंस्पेक्टर अमतादौला ने उसे पकड़ लिया। तभी अन्य पुलिसकर्मी भी आ गए। इस दौरान महिला ने बताया कि पड़ोसी से मारपीट के बाद उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण से महिला ने यह कदम उठाया है। हरियाणा को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा 1 सितंबर से करनाल से रवाना हुई साइक्लोथॉन 11 सितंबर को भिवानी पहुंचेगी। आपको बता दें, जिसका जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों द्वारा स्वागत किया जाएगा। साथ ही ड्रग फ्री हरियाणा के लिए एक साइक्लोथॉन को एक साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम का थीम दिया गया। साथ ही साइक्लोथॉन यात्रा में भिवानी के युवाओं की बढ़ चढ़कर भागीदारी होगी। इस दौरान साइक्लोथॉन यात्रा 12 सितंबर को सुबह भिवानी से हांसी के लिए रवाना होगी। वसंत कुर्ज के चर्च रोड पर फार्म हाउस में बने टेंट हाउस के गोदाम में आग लग गई, तो वहीं सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। साथ ही मौके पर वसंत विहार के SDM और दिल्ली पुलिस के जवान पहुंचकर राहत कार्य में जुटे। आपको बता दें, दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और वहां रह रहे लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं SDM ने बताया कि पहली प्राथमिकता है कि आग पर काबू पाया जाए और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसके बाद हम जांच करेंगे ये गोदाम वैध है या अवैध है, और इतना बड़ा गोदाम था तो फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम थे। जौनपुर में जमीनी विवाद के चलते पूर्व डीजीपी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व डीजीपी ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने पूर्व डीजीपी जगमोहन यादव पर गाली और धमकी देने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें, साथ ही ग्रामीणों ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।